प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में हम सब भाई बहनों को रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और वो ही है जो हमारे जीवन से हर एक बुराइयों से, गलत बातों से, ठोकरों से वो हमें बचा सकता। कौन? हमारा खुदा। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि मुझे और आपको इस दुनिया की ठोकरों से, इस दुनिया की बातों से जो गलत है उनसे बचा सके। लेकिन हमारा महान पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसके समतुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद खुदा के वचन में उसकी बातों को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, प्यार के लिए, दया के लिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन इसे देख रहे हैं और जो इसके बाद देखेंगे ऑफलाइन, और जो यूट्यूब पर इसको देखते हैं प्रभु जी, उन सब भाई बहनों पर तेरी दया दृष्टि, तेरी करुणा, तेरी आशीष और तेरी बरकत हो प्रभु। और सब पर अपनी उपस्थिति को जताना खुदावन, अपना अनुग्रह देना, ताकि हम सब भाई बहन प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को यापन करने वाले बन सकें। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए पाठ लिया है, मेरे प्रियो, यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 24वां पद। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 24वां कलाम क्या कहता है? वो कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन है ये? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो मुझे और आपको ठोकर खाने से बचा सकता है? मनुष्य सोचता है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, या मेरा कोई अन्य जन, या मेरे प्रिय लोग मुझे और आपको ठोकर खाने से बचा सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे और आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। केवल एक ही है, हमारा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे और आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं। आज हमारे जो साथ काम करते हैं, हमारे जो प्रिय, हमारे जो लोग हैं, वो हमसे ऊपर से तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में मेरे और आपके प्रति क्या चल रहा है, उनके हृदय में मेरे और आपके प्रति क्या सोच है, क्या विचार है, ये मैं और आप नहीं जान सकते। केवल मैं और आप नहीं जान सकते, केवल मेरा और आपका परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही हमें बता सकता है। वो ही मेरे और आपके हृदय के और आपके हमारे साथ जो लोग हैं उनकी बातों को बता सकता है। प्रेज द, वो ही जान सकता है। हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे और आपको ठोकर खाने से, बुराइयों से, गलतियों से, व्यभिचार से बचाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे और आपको बचा सके। और वही एक ऐसा है परमेश्वर, वो एक ऐसा राजा है जो मुझे और आपको अपनी महिमा की भरपूरी, वो सामर्थ देता है। शक्ति देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वही मेरी और आपकी महिमा बढ़ाता है, वही मेरे और आपके नाम को ऊंचा करता है, वही मेरे और आपके नाम को बढ़ाने वाला है। क्यों मैं सोचूं कि मैं अपनी ताकत से प्रचार करके या बहुत मेरा नाम हो सके? कोई भी हम प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अनुसार क्या हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। बढ़ाने वाला, सींचने वाला, फलवंत करने वाला केवल मेरा और आपका यीशु मसीह है। वो ही अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा करके मुझे और आपको रख सकता है। किसकी सामर्थ के द्वारा? मैं और आप यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता में मगन रहेंगे, उसमें आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम निर्दोष रहेंगे। कैसे रहेंगे? निर्दोष रहेंगे। हम पे कोई दोष लगाने वाला ही नहीं होगा, हमें कोई दोष देने वाला नहीं होगा। जितने भी लोग परमेश्वर पिता में लौलीन रहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, आप देखिए उनके जीवन में आनंद होगा, उनके जीवन में खुशियां होंगी, उनके जीवन में अद्भुत रीति से प्यार होगा, उनके चरित्र में परमेश्वर दिखाई देने वाला होगा, उनकी बातचीत के द्वारा वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से दिखाई देने वाले होगा। वही है जो मुझे और आपको भरपूरी के साथ मगन और निर्दोष रख सकता है। कौन? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नहीं है। और कौन है? कुलूसियों की पुस्तक कहती है, 1 अध्याय 22 पद कहता है, वो मुझे और आपको क्या कर सकता है? अपने सम्मुख पवित्र रख सकता है, पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मैं और आप जब परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो जब उसका वचन जो है वो पवित्र है, तो हम पवित्र रहते हैं। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो कैसा है? पवित्र है। और वो क्या चाहता है? कि मैं और आप भी पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारें। हालेलुया। और वो चाहता है कि मैं और आप निष्कलंक रहें, निर्दोष रहें, और लोगों के सामने मेरा और आपका चरित्र, परमेश्वर के सामने मेरा और आपका जीवन कैसा दिखाई दे? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही है जो मुझे और आपको बनाने वाला है। मैं और आप तो एक लौंधे के समान है। जो मिट्टी का लौंधा होता है, देखा ना, जैसा आकार वो देता है, जैसा कुम्हार आकार देता है, वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये भी जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसने जगाया है? क्योंकि हम तो जानते ही हैं उसको जीवित करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह जो है उसको प्रभु यीशु मसीह को जीवित करने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को जिलाया किसने? परमेश्वर ने जिलाया। वही मुझे और आपको जिलाएगा जब मैं और आप जब अपने जीवन को गुजारेंगे, तो वो यीशु मसीह में हमें भागी करेगा, यीशु मसीह में जोड़कर हमको क्या करेगा? जिलाएगा। और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। किसको? प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप परमेश्वर के सामने क्या हो सकेंगे? उपस्थित हो सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 27 पद कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। किसको? मुझे और आपको क्या करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह? एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। कौन सी? तेजस्वी कलीसिया, जिसमें से प्रभु का प्रकाश दिखाई देने वाला हो, परमेश्वर का प्रकाश दिखाई देने वाला हो, मेरे और आपके जीवन से प्रभु का तेज दिखाई देने वाला हो। कोई ऐसा नहीं है। तेज किसका दिखाई देगा? प्रभु का तेज दिखाई देगा। मैं ये सोचूं कि मेरे जीवन से अनुपम डेविड जो है वो अपने जीवन से कुछ कर सकता? नहीं कर सकता। इसमें जब तक परमेश्वर का तेज ना होगा तब तक हम चमक नहीं सकते। हालेलुया। और वो कहता है कि वो अपनी कलीसिया को तेजस्वी बनाना चाहता है। कलीसिया क्या है? मैं और आप जो उसकी कलीसिया हैं, मैं और आप जो उसकी दुल्हन है, मुझे और आपको वो क्या बनाना चाहता है? तेजस्वी बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है वो इसलिए खड़ी करेगा कि तुम निष्कलंक बनो। हाँ मेरे प्रियो, जब दुल्हन जब तैयार होती है, तो जब दुल्हे के पास खड़ी होती है तो कैसी दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मेरा और आपका दुल्हा है। यीशु मसीह मेरा और आपका दुल्हा है। और मैं और आप क्या है? उसकी कलीसिया यानी उसकी दुल्हन है। और वो चाहता है कि दुल्हन कैसी हो? निष्कलंक हो, कलंक ना हो,
कहीं उसका अफेयर ना हो, कहीं वो संसार में ना लिप्त हो। संसार, कलीसिया का अफेयर का मतलब ये है मेरे प्रियो कि कलीसिया जो है संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में उसका मतलब इंगेज ना हो। वो, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि निष्कलंक हो। कैसी हो? ना उस पर कलंक हो, ना झुर्री हो। और हम देखते हैं ना कि मेरे प्रियो की मैं और आप अपने चेहरे पे बहुत कुछ क्रीम, बहुत कुछ लगाना चाहते हैं ताकि मेरे और आपके जीवन से झुर्रियां ना दिखाई दें, कोई ऐसी दाग धब्बे ना दिखाई दें। प्रेज द लॉर्ड। और जब दुल्हन तैयार की जाती है मेरे प्रियो, तो दुल्हन कैसे तैयार की जाती है? दुल्हन को पार्लर में ले जाया जाता है और इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो दूल्हे के साथ जब खड़ी हो तो वो बड़ी सुंदर दिखाई दे कि ये है उसका मतलब। और परमेश्वर जो चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी जो कलीसिया वो ना उस पर झुर्री हो, ना ऐसी कोई वस्तु हो, वरन पवित्र निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या चाहता है? कि कैसी हो? तेजस्वी हो, वो बिना झुर्री बिना दाग की हो और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। दुल्हन को कैसे चाहता है? अगर किसी को ये मालूम होता है कि ये लड़की, जो लड़की है वो किसी के साथ इन्वॉल्व है या किसी लड़के से उसका कोई संबंध है, तो ऐसा दूल्हा पसंद नहीं करता कोई भी। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि मैं और आप संसार की बातों से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, बुरे कामों से दूर रहें, निष्कलंक हो, बिल्कुल निर्दोष हो और पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी जब वो आए तो मैं और आप ऐसे ही पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी झूठ नहीं निकला? आज हम देखते हैं कि बड़े पासवान हैं, बड़े प्रभु के सेवक हैं, बड़े बड़े लोग हैं और उनके मुंह से झूठ निकलता है। वो पल पल में झूठ बोलते हैं। हम अपने आसपास देख लें, और आज इस मोबाइल ने तो मनुष्य को पूरी रीति से झूठा बना दिया है। हम बैठे होते हैं अपने घर में और कह देते हैं कि हम काम पर हैं, या हम कहीं ऐसे स्थान में हैं, या कहीं भैया जाम लग गया है, या ऐसा तमाम तरीके के। दिन भर में हम जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं। क्या आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो क्या इस बात को आप सोचते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने कितनी बार प्रभु मैंने झूठ बोल दिया? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह ना मुंह से कभी झूठ नहीं निकला उसके साथ। वो निर्दोष है। ऐसे ही मुझे और आपको भी निर्दोष, निष्कलंक बनना है और पवित्र रहना है। कितनी बार हम कह देते हैं, अरे हम तो बहुत बिजी हैं, और बैठे कहाँ पर हैं? घर में हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़ा समझना है, मुझे और आपको बचना है इन बातों से, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही मुझे और आपको बनना है। क्योंकि वचन एक बात कहता है, वचन कहता है कि वो कैसे आराधक चाहता है? जो सच्चे हों, ईमानदार हों, पवित्र हों और पवित्र हों। क्योंकि वो कैसे लोगों को चाहता है? पवित्र लोगों को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या पवित्र हैं? मुझे और आपको पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 25वां कलाम कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 25वां कलाम कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय में, सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह की वो बातें हैं, जो वो चमत्कार हैं, वो चिन्ह हैं, वो बातें हैं, वो उसके जीवन की बातें हैं। सुसमाचार जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके प्रचार को हम सुनते हैं, हालेलुया। लोगों को हम क्या सुनाते हैं? प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को मैं और आप क्या कराते हैं? बताते हैं। हालेलुया। ये है सुसमाचार का अर्थ। उसके यीशु मसीह के विषय में, उसके जीवन के बारे में हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। प्रचार के अनुसार
स्थिर कर सकता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को बताएंगे तो मेरे प्रियो वो स्थिरता मेरे और आपके जीवन में लाता है। क्या लाता है? स्थिरता लाता है। हालेलुया। और उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा, और जो सनातन से यानी पूर्व से वो बातें छुपी हुई हैं, उन बातों को वो मेरे और आपके सामने क्या करता है? बताता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके सामने उन भेदों को बताता है। हालेलुया। और तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 18वां पद कहता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। कौन कह रहा है ये बात? पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार के लिए पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? स्वर्गीय राज्य के लिए। हम बहुत अक्सर प्रार्थना, जब हम हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। राज्य कैसे आएगा मेरे प्रियो? राज्य की तैयारी तो मैं और आप कर नहीं रहे हैं, पवित्रता के साथ जीवन नहीं गुजार रहे हैं, और कहते तेरा राज्य आएगा। आज जितने भी लोग प्रभु के प्रचार कार्य के लिए लगे हुए हैं, प्रभु के पुनर्आगमन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, प्रभु के जब वो पुनरुत्थित हुआ उसके बारे में जब लोगों को बता रहे हैं, तो मेरे प्रियो क्या है कि मैं और आप उसके राज्य की तैयारी कर रहे हैं, उसके राज्य को संसार में क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। हालेलुया। और मुझे और आपको स्वर्गीय उद्धार की तरफ कौन पहुंचाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। किसकी महिमा होती रहे? हमें किसकी महिमा करनी है? हमें अपने अधिकारियों की करनी है, अपने बड़े बड़े सेवकों की करनी है? हमें महिमा किसकी करनी है? हमें महिमा अपनी नहीं करनी है, हमें महिमा करनी है प्रभु यीशु मसीह की। चंगाई देने वाला, बीमारियों से छुड़ाने वाला, शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, निर्दोष जीवन जीने के लिए उत्साहित करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। केवल उसी की महिमा मुझे और आपको करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे खुदा के वचन में से, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। जब हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि हम दुखी हो और वो खुश हो, वो भी हमारे साथ क्या होता है? दुखी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वो पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 13वां कलाम कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम और आप शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं, आनंद की बात है। अगर मेरे को आपको प्रभु के जो लोग हैं उनको अगर सताव होता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो मेरे प्रियो आपके लिए और हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि हम उसके दुखों में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और जब मैं और आप प्रभु के कामों को करते हैं, उसके उन बातों को याद करते हैं, उनकी उस चीजों को याद करते हैं जो उसने दुख उठाया, मेरे और आपकी खातिर उसने कीलों को गड़वाया, अपने हाथों में कांटों का ताज पहना और कोड़े खाए, तमाम चीजें उसके साथ हुई। उसके मुंह पर थूका गया, उसके गलमूछों को नोचा गया। क्या है ये सब चीजें मेरे प्रियो, मैं और आप जब उसके दुख में सहभागी होते हैं तो क्या हम आनंद नहीं करते? आनंद करते हैं। जिससे क्यों आनंद करते हैं? कि उसकी महिमा प्रकट होती है। किसके द्वारा? प्रभु की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। अगर मेरे और आपके ऊपर दुख आता है, परेशानी आती है, उसके कारण से, प्रचार के कारण से, तो मुझे और आपको की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको आनंदित होना है, मगन होना है। स्तिफनुस को प्रभु के लिए पत्थरवाह किया, वो रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ, वो आनंदित रहा। हालेलुया। पौलुस को देख सकते हैं, पतरस को देख सकते हैं, प्रभु के जितने सेवक थे, प्रभु के जितने चेले थे, उन्होंने बहुत दुख उठाए, बहुत सी चीजें उनके घटना जीवन से घटी। क्या वो घबराए? हालेलुया। इब्रानियों 13:20 क्या कहता है? अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। भेड़ कौन है?
मैं और आप भेड़ है मेरे प्रियो, कोई और भेड़े नहीं है। भेड़ तो मैं और आप हैं। मेरा और आपकी शांति देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। शांति का वो राजकुमार है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए शांति देने वाला मुझे और आपको कौन है? यीशु मसीह है। और मेरा और आपका रखवाला कौन है? कोई है और दूसरा रखवाला? नहीं 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 नहीं, मेरा और आपका रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और सनातन के वाचा के लहू के गुणों से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है। वही मुझे और आपको जिलाने वाला है, क्योंकि सनातन से वो क्या है? जीवित है। उसने मेरे और आपके लिए क्या करा है? लहू बहाया है। ऐसे नहीं मैंने और आपने इस जीवन को देखा है। कौन? किसके? लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया। हालेलुया। आज हम बड़े गर्व से इस बात को कह देते हैं कि अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसे, लेकिन यीशु मसीह ही हमारा रखवाला है। यीशु मसीह ही हमारा शांति दाता है। यीशु मसीह ही हमारा अपने लहू से शुद्ध करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा पिता जिसने मुझे जिसने उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा और कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे पिता को मुझे दिया है, मुझे और आपको किसने खरीदा है? अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने। और किसके हाथ से हम आए? परमेश्वर के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप दिए गए हैं मेरे प्रियो। और सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर पिता। कौन है? परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा हम उसके हाथ में दिए गए हैं। यीशु मसीह। कोई नहीं छीन सकता मुझे और आपको। शैतान की भी सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो कि वो मुझे और आपको छीन ले परमेश्वर से। क्या आपका जीवन, मेरा जीवन मसीह है? मसीह यीशु मेरा और आपका हीरो है। मसीह यीशु जो है मेरा और आपका जीवन का वो है। मेरे और आपके जीवन से क्या यीशु मसीह दिखाई देता है? आज तो हम बड़े बड़े हीरो को, जो आज के नौजवान लड़के लड़कियां हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को तो अपना हीरो नहीं मानते, बल्कि फिल्म स्टारों को या अन्य लोगों को, किसी राजनेता को, किसी को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मेरे और आपके जीवन से कौन दिखाई देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। वही मेरा और आपका क्या है? हीरो है। हीरो। हालेलुया। वही मेरा और आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं और आप जो है यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। जब मैं कोई काम करूं तो मेरे द्वारा क्या दिखाई देना चाहिए? कि यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं देखते हैं कि हम एक दूसरे पर बड़ा दोष लगा देते हैं। और रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 4 पद कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, जिसका उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उससे स्थिर रखा है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम ऐसी चीजों में गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? बहुत से पैसे के लालच में से छोटी छोटी चीजों में हम गिर जाते हैं, जहां हमसे हमें बचना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप दोष लगाने वाले नहीं, बल्कि हमें बचाने वाला कौन है? प्रभु है। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर पिता में बने रहेंगे, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि मैं और आप कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे। हालेलुया। स्थिर रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा को में आएगा, उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। जिन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया है लेकिन पीछे चोरी की, बेईमानी की, व्यभिचार किया,
समझ लीजिए वो लोग इस बात को ध्यान दे लें कि सबका काम, सबका जो फैसला होगा वो न्याय होगा, वो मेरे और आपके प्रतिफल, कामों के प्रतिफल पे होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 27 पद कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 पद कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ पिता की परमेश्वर की महिमा में आएगा, उस समय क्या होगा, मेरे और आपके जीवन में जो काम खड़े होंगे, हमने पुस्तकें खोली जाएंगी, उस समय क्या होगा, सबका हिसाब होगा, सबको देखा जाएगा कि किसने क्या काम किया, और जिसने गुनाह, गलती, पाप, गुनाह किए होंगे उसके प्रतिफल के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसका काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता में दाऊद कहते हैं, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह को सर्वदा के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया और वो हमें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और 2 पद बड़ी खूबसूरत बात कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 2 पद कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे तो एक ईश्वरीय धुन है। देखते ना हम कि एक व्यक्ति को क्या होता है कि धुन लग जाती है, अरे मुझे यही काम करना, मैं यहां तक पहुंचूंगा, जितनी सामर्थ्य होती है, जितनी ताकत होती है, पूरी ताकत झोंक देता है। पौलुस कह रहे हैं मैं भी क्या करता हूं, तुम्हारे विषय में धुन लगाए, वो मेरे और आपके विषय में धुन लगाए बैठा हुआ है। और कहता है इसलिए मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। कौन है वो पुरुष? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका वो पुरुष है जिससे मेरी और आपकी शादी लगाई जा रही है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। पौलुस क्या चाहते हैं? पौलुस ने कितना विरोध करने वाला व्यक्ति, और क्या हुआ, जीवन बदल गया और इतनी सेवा करने लगे कि वो इतना वचन में लिखा कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और तुम्हें किसके नाई सौंप दूं? पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। हर एक दुल्हा चाहता है कि उसकी पत्नी कैसी हो, जो पवित्र हो, उसकी जो दुल्हन बनने वाली है वो पवित्र हो, उसमें कोई गुनाह ना हो, उसमें कोई पाप ना हो। इसी प्रकार से पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैंने तुम्हें क्या लिखा है कि पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हें उसको सौंप दूं। और रोमियो 8:31 मेरे प्रियो अपने जीवन पे क्लेम कीजिए। रोमियो 8:31 अपने जीवन पर क्लेम कीजिए। कहता है सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? कहता रोमियो की पुस्तक में पौलुस कहते हैं सो इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब परमेश्वर का पुत्र महिमा में आएगा और स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो ध्यान कर लीजिए, जब वो विराजमान होगा ना तो वो मेरा और आपका न्याय करेगा। सोच लीजिए, समय बड़ा निकट है, किसी भी घड़ी प्रभु का आगमन हो सकता है, और जब हो जाएगा तो मैं और आप अगर खरे नहीं पाए गए तो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। ना कि उसका कीड़ा मरता है, ना उसकी आग बुझती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या होना? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है, अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या मैं और आप अनंत जीवन जीना चाहते हैं? हमारा इस और तो ध्यान ही नहीं है मसीहों का। खाना पीना, मजे करना, टीवी देखना, बस ये लाइफ है हमारे मसीह भाई बहनों की। मेरे प्रियो, अन्य विश्वास के लोग तो ये बातें नहीं जानते, लेकिन मैं और आप तो जानते हैं कि हमारा अनंत कहाँ है। अनंत जीवन हमारे पास है।
मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है दुनियावी बातों से, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना है, अनंत जीवन की खोज में चलना है। और जैसे वचन ने मुझे और आपके क्या कहा है, यहूदा 1:24 कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। इस वचन को अपने हृदय में रखे ताकि आपकी और मेरी जिंदगी प्रभु के साथ, अपने दुल्हा के साथ गुजरने वाली बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए कि आपने संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा केवल हम तेरी ओर ताकते रहे, तेरी योजनाओं को पूरी करें, तेरी इच्छाओं को पूरी करें, तेरी मर्जी के मुताबिक चले। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, और जितने प्रभु यूट्यूब पर इसको देखते, खुदावन अपना रहम उनके पर रखना। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू रेणुका सिस्टर। जय मसीह की।